हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ जो कि आपका हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट इलाहाबाद की तरफ से है। तो हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट इलाहाबाद की तरफ से आपका टोटल 543 वैकेंसीज आउट की गई है जो कि आपका अलग अलग पोस्ट के लिए है। तो आपका अलग अलग पोस्ट में टोटल वैकेंसीज की बात करूं मैं, इसमें हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद जुडिशियल की तरफ से आपका टोटल वैकेंसीज जो आई हुई है आपकी वो 543 वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज आपकी 543 है, जिनमें 543 वैकेंसीज से आपका रिव्यू ऑफिसर, जो रिव्यू ऑफिसर है उसके लिए आपकी 138 वैकेंसीज हैं। ऑफिसर के लिए आपकी 138 वैकेंसीज हैं। वहीं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए आपकी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए आपकी 380 वैकेंसीज हैं। एंड आपका लास्ट कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए आपकी 25th वैकेंसीज है। तो ऑल ओवर हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट इलाहाबाद की तरफ से आपका 543 वैकेंसीज आउट की गई हैं, जो आपका रिव्यू ऑफिसर के लिए आपका 138 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए आपको 380 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। वहीं कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए आपको 25th वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। तो इन वैकेंसीज के रिगार्डिंग आपका क्या इसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रहने वाला है, कब से इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपके ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट होने वाले हैं, एंड विच इज द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कितने स्टेजेस में आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। मैं आपके साथ इस चैनल पे कंप्लीटली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। सो हम इस पूरी रिक्रूटमेंट की जानकारी विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेते हैं। सो लेट्स बी डिस्कस अबाउट दिस नोटिफिकेशन कि इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। So it is the official notification which is clearly mentioned on your screen. High Court of Judicature or at Allahabad notification of vacancies. जो आपका वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे क्लियर आपको दिख रहा होगा। इसमें आपको वैकेंसीज दिख रही होंगी रिव्यू ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026, अब्रिज एडवर्टाइजमेंट। ये आपका एडवर्टाइजमेंट है जो आपका 1 जून 2026 को आउट किया गया था। तो ये आप देखेंगे कि आपको फर्स्ट रिव्यू ऑफिसर के लिए आपको वैकेंसी दिखेंगी, जिसमें आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका 138 है फॉर द रिव्यू ऑफिसर। पे स्केल आपका रिव्यू ऑफिसर के लिए लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपका जो सैलरी रहेगा वो 47,600 से लेके आपका 1,51,000 के अप्रोक्स रहने वाला है एज पर द 7th पे कमीशन। एज क्राइटेरिया है वो आपका यहाँ बता दिया गया है कि आपका रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया 21 से 35 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए 1 जुलाई 2026 को। फिर यहाँ आपका जो बैचलर, आप किसी भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, आप रिव्यू ऑफिसर के लिए जाए या असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए, कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए, फर्स्ट आपका ये है कि आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप रिव्यू ऑफिसर के लिए जा रहे हैं तो आपका लॉ के फील्ड में कंप्लीट होना चाहिए। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए जा रहे हैं तो आपके पास कंप्यूटर साइंस में आपका डिग्री कंप्लीट हो या कोई डिप्लोमा कंप्लीट हो। अगर आप कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं तो आपका कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री कंप्लीट हो, ये आपको बता दिया गया है। फिर आपकी है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए आपकी 380 वैकेंसी है, 380 वैकेंसीज। तो जो आपका असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है उसकी जो सैलरी रहेगी आपकी वो लेवल 7 के अकॉर्डिंग 44,900 से आपका 1,42,400 की समथिंग सैलरी रहेगा। एज क्राइटेरिया आपका सेम एज द रिव्यू ऑफिसर, 21 से आपका 35 वर्ष उम्र होना चाहिए 1 जुलाई 2026 को। कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए आपकी टोटल वैकेंसीज 25th है। लेवल 4th के अकॉर्डिंग आपका कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए सैलरी रहेगा 25,500 से 81,100 रुपये। आपका जो एज क्राइटेरिया है वो कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए 18 से 35 वर्ष बताया गया है 1 जुलाई 2026 को। अब आप यहाँ मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में आपका लिखा है बैचलर डिग्री ऑफ अ यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया और अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट ट्रीटो। आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं आपका उस फील्ड में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो। फिर सेकंड पॉइंट में आपको बताया गया है डिप्लोमा या डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट से आपका, यूनिवर्सिटी से आपका रिकॉग्नाइज्ड फील्ड में डिप्लोमा हो, डिग्री हो, कंप्लीट होना चाहिए, एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। और क्या होना चाहिए, या आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट अवॉर्डेड होना चाहिए बाई NIELET/DOE ACC सोसाइटी, जो एक सोसाइटी होती है जिसके थ्रू
ये ओ लेवल का सर्टिफिकेट अवॉर्डेड किया जाता है जब आप इसका कोर्स कंप्लीट करते हैं। तो आपका इस ओ लेवल का सर्टिफिकेट इन सोसाइटी के थ्रू आपको अवॉर्डेड किया गया हो, या आपका ट्रिपल सी सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, ये आपका 3 पॉइंट में क्लियर किया गया है। फिर आपके पास बताया गया है कि नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री हो, वर्ड्स प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन की आपके पास नॉलेज होना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट में आपको बताया गया है आपका क्वालिफिकेशन में, जो कि आपका एसेंशियल है, मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। ये आपको बताया गया है कि आपके पास जो स्पीड है वो 25 वर्ड्स 25 शब्दों को टाइप करने की स्पीड होनी चाहिए 1 मिनट में। फिर यहाँ बताया गया है जो भी कैंडिडेट्स यूपी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से, उनके लिए वर्टिकल रिजर्वेशन कंडक्ट किया जाएगा एंड द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एज पर द 1976 रूल्स शैल बी एप्लीकेबल। मैक्सिमम एज लिमिट इन द केस ऑफ कैंडिडेट ऑफ एससी एसटी अदर कैटेगरीज कैंडिडेट ऑफ यूपी shall be enhanced as per the aforementioned 1976 रूल। जो मैक्सिमम एज है वो इन केस ऑफ कैंडिडेट यूपी के कैंडिडेट हैं, बिलोंग करते हैं एससी एसटी या अदर कैटेगरी से, उनके लिए 1976 रूल पे उसमें चेंजिंग्स किए जा सकते हैं। अब इन रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 1 जून 2026 से शुरू हो रहे हैं। द लिंक ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन एक्टिव। एक्टिव फॉर्म कब से हो रहे हैं आपके, कब से एक्टिव हो रहे हैं, 1 जून 2026 से। वहीं द लास्ट डेट रहेगी आपकी ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की, वो 21 जून 2026 रहेगी। एंड फॉर फी पेमेंट अप टू 22 जून 2026। आपका 21 जून 2026 लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का, वहीं 22 जून तक आप अपना फी पेमेंट कर सकते हैं। फी फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट फॉर ईच पोस्ट सेल बी 1200। आपका जो फीस रहेगा एप्लीकेशन वो जनरल या मैं एंड कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका 1200 रुपये रहेगा। वहीं एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1000 रुपये रहेगा। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द हॉरिजॉन्टल कैटेगरी शैल हैव टू पे फीस अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल category. For mode of examination and other relevant details, kindly refer the details advertisement. The information regarding date, time and venue of the examination test shall be intimated the candidate through online admit cards only. जो आपका सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, किस टाइप का आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, एग्जामिनेशन टेस्ट या टाइम डेट सबके रिगार्डिंग जो आपका इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आप www.allahabad.highcourt.in की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हैं। आप इस पे सारी अपडेट ले सकते हैं। कैंडिडेट में गेट द डिटेल्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड अप्लाई ऑनलाइन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। कोर्ट की ये वेबसाइट है, आप इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और बाकी का डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपसे बात कहूँ कि आप इस नोटिफिकेशन पे कैसे विजिट करेंगे। फर्स्टली आपको अपने गूगल अकाउंट पे हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल इलाहाबाद सर्च करना है, देन गूगल आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करेगा। जब आप अपने गूगल अकाउंट पर सर्च करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट, देन आपको गूगल एक वेबसाइट सजेस्ट करेगा, उस पर क्लिक कर देने पर आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आएगी। तो ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है, मैं आपके सामने इसका डिटेल नोटिफिकेशन दिखाती हूँ जो कि आपका इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। इट इज़ द डिटेल्ड नोटिफिकेशन अबाउट ऑल दीज वैकेंसीज। ये आप देख सकते हैं एनटीए की थ्रू ये डाला गया है। इसमें आपको डिटेल नोटिफिकेशन 65 पेजेस का ये डिटेल नोटिफिकेशन है जो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, जिसमें आपके ये सारा फॉर्मेट में टेबल बता दी गई है कि आपका किस तरीके से सारी चीज़ें, इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा, वैकेंसीज के बारे में पढ़ने को मिलेगा, रिजर्वेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, मार्किंग स्कीम, सारी चीज़ें आपको इस डिटेल नोटिफिकेशन में पढ़ने को मिलेंगी। ये आपका ये फर्स्ट आप देखेंगे कि आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन 1 जून से स्टार्ट हो चुका है टिल टू द 21 जून। जो आपका इसकी ऑफिशियल वेबसाइट https://exams.nta.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट, या हम www.allahabad.highcourt.in की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन होगा। वहीं आपका लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन 21 जून है। ऑनलाइन ही आपका सारा प्रोसेस होने वाला है। किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1200 एप्लीकेशन फीस है। वहीं ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, यूपी कैंडिडेट्स के लिए 1000 फीस है। बाकी का आप अदर एक्टिविटीज़ आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है जो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा एंड वो भी आपका किस तरीके से कराया जाएगा। जो आपका प्रोसेस होना है वो ऑनलाइन प्रोसेस होना है। ओनली 1 एप्लीकेशन, आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका मन है तो सारी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, इट्स कांट बी। बाकी का आप रिव्यू ऑफिसर के लिए आपका सेपरेशन में सारी पोस्ट बता दी गई हैं कि कैसे आपका एसेंशियल और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रहने वाला है। तो आप किस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, आपको चाहे रिव्यू ऑफिसर में जाएँ, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए जाएँ या कंप्यूटर असिस्टेंट में जाएँ, आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट
कंप्लीट होना चाहिए किसी भी लॉ में, आपका लॉ में होना चाहिए, लॉ में किसी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू। बाकी का आपको जो एसेंशियल ट्रिपल सी आपका डिप्लोमा हो, ओ लेवल डिप्लोमा हो, वो आपका बता दिया गया है। मिनिमम टाइपिंग स्पीड, नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री, आपका प्रोसेसिंग, वर्ड्स प्रोसेसिंग, ये सारी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर यहाँ आपका वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आप इसके डिटेल में इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। 138 वैकेंसीज हैं आपकी रिव्यू ऑफिसर के लिए। उन्हें किस तरीके से कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है, ये उसका टेबल है। नीचे आपको सारी वैकेंसीज में किस किस तरीके से उनको डिवाइड कर रखा है वो बताया गया है। फिर आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 20% वुमेन कैंडिडेट के लिए, सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट्स इन स्पेशल अपील। ये आपका बताया गया है कि आपका 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ लें। बाकी का जो आपकी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी है। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन पढ़ने को मिल रहा है कि अगर आप जो रहेगा आपका 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड आप यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस कंडीशन में। ये बहुत चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। फिजिकल फिटनेस के बारे में आपका, फिर यहाँ आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस एंड मॉडलिटीज़ आप देख सकते हैं। इसमें आपका 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। स्टेज 1 में आपका प्री रहेगा, स्टेज 2 में आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा एंड स्टेज 3 में आपका एग्जामिनेशन कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट रहेगा। तो आपके 3 स्टेजेस रहेंगे, आफ्टर दैट आपका सिलेक्शन होगा। और आपका जो 3 स्टेज में क्या एग्ज़ाम फॉर्मेट रहने वाला है वो आपका यहाँ कंप्लीटली बता दिया गया है कि आपका जो प्री का एग्ज़ाम रहेगा उसमें आपका 3 आवर्स आपको मिलेंगे, विच मीन्स 180 मिनट्स एंड जिसमें आपका जो नो नेगेटिव मार्किंग ओनली क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। आपका फर्स्ट टेस्ट जिसमें आपको 200 MCQs मिलेंगे फॉर द मार्क्स ऑफ 200, जिसमें आपका सिलेबस रहेगा जनरल हिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड्स। ये आपका सिलेबस आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आपका स्टेज 2 रहेगा जिसमें आपका 150 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 घंटे रहेंगे आपका। इसमें आपका 50 मार्क्स आउट ऑफ 150 मार्क्स, ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर है जिसमें आपको 150 में से आपको 50 नंबर लाने ही लाने हैं। फिर आपका स्टेज 3 रहेगा, ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 25 आउट ऑफ 50, आप ये 50 नंबर का रहेगा। 20 मिनट का आपको समय मिलेगा, 50 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, 20 मिनट का समय मिलेगा जिसमें आपको 25 नंबर लाना क्वालिफाइंग करने के लिए ज़रूरी है। आफ्टर दैट सिलेक्शन तो आपका मेरिट पे डिपेंड करता है, आपका जितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे आपका उस बेसिस पे सिलेक्शन रहेगा। बाकी का जो आपका क्वालिफाइंग नेचर है मार्क्स का वो यहाँ बता दिया गया है कि आपका प्री में आपका 1 आउट ऑफ 200 आपको कितने लाने हैं, नो नेगेटिव मार्किंग है आपका प्री में एंड इसमें आपका स्टेज 2 में आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे से नोटिफिकेशन को जाके पढ़ लें। ये 25 पेजेस का नोटिफिकेशन है। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। बाकी का आप इस डिटेल नोटिफिकेशन को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ लीजिएगा। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा। और इसी तरह की जॉब्स अपॉर्चुनिटी को टाइम टू टाइम जानने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।